ओम शांति। रात में अचानक जागते हो 2:30 से 4:45 के बीच तो चुनी जा चुकी है आपकी सोल। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आखिर होती क्या है, जान लीजिए। देखिए, आज जानेंगे कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आखिर होती क्या है। और सबसे बड़ा सवाल जो लगता है कि आज हर इंसान के, हर साधक के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या इस जन्म में मेरी सोल जर्नी का हिस्सा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर है तो मुझे कौन से संकेत मिलेंगे, मुझे कैसे पता लगेगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है और इसी जन्म में होनी है, ये मैं प्रारब्ध से लेकर के आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक जागरण पर, और आज हम बात करेंगे बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और अनुभवों के माध्यम से बात करेंगे कि आखिर शरीर में स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इस जागरण की कौन कौन सी स्टेज होती है और हम कैसे पता लगाएं कि हम पर्टिकुलरली किस स्टेज में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे कि शायद जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में आप सभी को आपके सभी सवालों के, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की हम देखते हैं कि कंटेंट क्रिएटर के तौर पर बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है। बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं, इन स्टेजेस को एक थ्योरी के रूप में समझाते हैं। लेकिन आज का मेरा मकसद आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझाने का है कि स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि कुछ बिना अनुभव के है ही नहीं। तो आज हम जानेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि आज कोई भी व्यक्ति ऐसे ही आराम से बैठा है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और बिल्कुल अलग हो जाए, नए इंसान बन जाएं। कुछ तो स्टेजेस होती हैं जिससे हम सभी गुजरते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसको अच्छे से बात करेंगे, आध्यात्मिक जागरण पर इसकी बात करेंगे। देखिए, वैसे तो बहुत सारे वीडियो, किताब कहीं ना कहीं माध्यम से इस चीज़ के लिए लोगों तक ये चीज़ पहुंच रही है कि आध्यात्मिक जर्नी क्या होती है। मगर देखिए, हमारे लिए, साधक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी मान्यता का विषय नहीं है, ये प्रमाण का विषय है। क्योंकि ये साइंस है, जैसे साइंस हर प्रमाण को दिखा के ही स्वयं को प्रूफ करती है, अध्यात्म भी एक प्रमाण का विषय है। अगर आप इसको सिर्फ मान्यता का विषय बनाते हो तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आज उम्मीद है कि आज के इस वार्तालाप में, आज के इस वीडियो में इसके कुछ पहलुओं को हम छू पाएंगे। तो एक सबसे पहली बात तो अधिकतर लोगों के मन में प्रश्न होता है, जो मेरे से कई लोगों ने किया होता है, कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाकई में होती है या ये हमारे कॉन्शियसनेस के स्तर हैं। क्योंकि जो एक नॉर्मल ह्यूमन जर्नी में, एक सोल जर्नी में सबके साथ होता है। तो देखिए, नहीं, ये सबके साथ तो नहीं होता है, क्योंकि एक प्रोसेस है। सबके पास ये संभावना है इस अवेकनिंग की और इस आध्यात्मिक की इस प्रोसेस में प्रवेश करने की, इस संभावना है। बट ये नहीं कहा जा सकता कि ये सबके साथ होता ही है। हाँ, एक चॉइस का विषय भी है, ये दृष्टि का भी विषय है। तो आप सिर्फ देखोगे तो उस तरफ का मार्ग खुलेगा, और अगर आप उस तरफ नहीं देखोगे तो उस तरफ का मार्ग कभी नहीं खुलेगा। संभावना पड़ी है, वो बंद की बंद है, ऐसा समझो कि ये बीज है और आप रख दो इसको अपनी अलमारी में तो सदियों जन्मों तक बीज पड़ा रहेगा। बीज में संभावना होगी, बट उस अलमारी में पड़ा हुआ बीज तो अंकुरित नहीं होगा जब तक उस बीज को, या तो आप उसको फ्राई कर दो तो वो नष्ट हो जाएगा, या उस बीज को अच्छी भूमि मिल जाए तो वो अंकुरित होगा। तो संभावना हम सब में है बीज रूप में। बट ये बीज अंकुरित होगा या नहीं होगा, ये निर्भर करेगा भूमि और प्रयास पे। हम दो शब्द बोल रहे हैं, देखिए शब्दों को बहुत ध्यान से सुनो। ये निर्भर करेगा भूमि पे और प्रयास पे। सिर्फ भूमि से भी नहीं होता है, प्रयास भी चाहिए। किसान प्रयास भी करता है कि उस बीज को सही भूमि मिल जाए और बीज अंकुरित होने लगे। तो भूमि और प्रयास दोनों चाहिए। तो ये होता है, बट सबके साथ नहीं। बट संभावना, समय हर व्यक्ति के अंदर है, जिसने जन्म लिया उसमें ये संभावना है।
देखिए और ज़्यादा डीप जाके इस वीडियो में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस को समझेंगे और आज इसके आपको लक्षण भी बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहा है और उसमें संभावना भी है, जैसे कि संभावना तो हर किसी में होती है, उसको एक अच्छी सोल भी मिल गई, एक अच्छी भूमि भी मिल गई, अब उसको कर्म करना है, लेकिन कर्म की तरफ प्रेरणा कब मिलती है? जब देखिए हम कुछ लक्षण देखते हैं, कुछ संकेत देखते हैं और हम प्रेरित होते हैं। तो आज उन संकेतों को थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए संकेत को हम अलग दृष्टि से देखते हैं। ये जो पहला संकेत कि आपको उस मार्ग की पुकार आ रही है, आपका ये प्रश्न हर किसी का प्रश्न होता है कि आपको कैसे पता चले कि उस मार्ग पर चलने की कुछ पुकार आ रही है। तो सबसे पहला संदेश ये देखिए, शब्द जो आपको बोल रहे हैं और इस शब्द से आप घबराएं नहीं, इसका मतलब अलग है। इस शब्द का मतलब है, जो मेरा कहने का भाव है कि वो वैराग्य। ये पहला इंडिकेशन है, आपको बहुत सारी चीज़ों के प्रति वैराग्य भाव आने लगेगा। आज के युग में मानवता इसको मालूम किस नाम से पुकारती है? मिस लाइफ क्राइसिस। वो मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है और वो ऐसा क्राइसिस नहीं है कि अब आपको नया करियर चुनना है, अब आपको नया रिश्ता चुनना है, अब आपको नए संगी साथी चुनने हैं, अब आपको नए शौक शुरू करने हैं। इस बात का संकेत नहीं है वो वैराग्य भाव की जागृति का संकेत है। वैराग्य भाव का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए आपने इतने सारे अनुभव ले लिए जीवन में और आपको ये समझ में आया इन अनुभवों से और कि मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो देखिए चेतना जागती है और बोलती है कि कुछ फार्मूला रॉन्ग है और ये जो सब कुछ अभी तक मैं कर रहा हूँ ठीक है, मेरे कर्म है, मेरे कर्तव्य हैं, बट इनसे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन सब विषयों के प्रति आपके अंदर एक जैसे कि नॉन अटैचमेंट आता है। आप उन सभी कर्मों से थोड़ा पृथक होने लगते हो। अभी भी करते हो क्योंकि वो आपके कर्तव्य हैं, पर थोड़ा उनसे पृथक होने लगते हो। अंग्रेजी में बोलें तो अब वो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करते हैं। पहले वही चीज़ें आपको बहुत इम्पैक्ट करती थी, अब उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है क्योंकि आपके भीतर एक सटल लेवल पर एक वैराग्य जाग रहा है। और फिर से इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, वैराग्य किन चीज़ों का? किन चीज़ों के प्रति? जिन चीज़ों को आज तक आपने अपने जीवन का उद्देश्य माना, उनके प्रति आपके अंदर ये वैराग्य आने लगता है क्योंकि कहीं नज़र खुली कि इससे नहीं मिल रहा है और इसको आपको सिद्ध करेंगे। देखियो क्योंकि आपको बोला है आध्यात्म मान्यता का नहीं, प्रमाण या सिद्ध करने का विषय है। तो आपको देखिए इस चीज़ से सिद्ध कर देते हैं कि देखिए जब आप स्कूल में थे तो आपको क्या लगा कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो आपको यही लगता है बच्चों को कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फर्स्ट नंबर, तो आनंद की प्राप्ति होगी। आप फर्स्ट आ गए, वो आनंद जो था वो एक दिन का था बस, है ना। और फिर आपको स्कूल में लगा कि आपको आनंद की प्राप्ति होगी कि जब आपको स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा, जब कॉलेज में जाएंगे, मेरे पास फ्रीडम होगा, अपने हिसाब से सब करेंगे और जब मन आया तो क्लास बंद भी कर लूँगी। तो आप कॉलेज आ गए, तो वो आनंद मिला क्या आपको? मिला बस 1-2 महीने, फिर आपकी रनिंग शुरू हो गई, फिर और कॉलेज के झंझट शुरू हो गए, तो मिला आनंद। ऐसा नहीं कि नहीं मिला, लेकिन वो फ्लीटिंग था, मिला और गया। फिर जब आप कॉलेज के आखिरी वर्ष में थे तो आपको क्या लगा कि आनंद कहाँ मिलेगा? कि अब मुझे माँ बाप पर डिपेंड ना मिलना पड़े, अब मुझे अपना पैसा कमाऊंगा और अपने हिसाब से डिसीजन लूँगा, नौकरी लग जाएगी। तो आपकी नौकरी लग गई, आनंद आया? नहीं, क्योंकि वो 1-2 महीने न्यूनेस का आनंद है, क्योंकि वो माहौल अलग है, वो लोग अलग हैं, उस अननोन का, उस नएपन का एक आपको सुख या आनंद मिला। बट वो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो फिर तिरोहित हो गया। फिर नौकरी के बाद बोला गया समाज ने कि विवाह कर लो, अब सब सेट हो जाएगा। तो व्यक्ति ने विवाह कर लिया, बात वही हुई 2, 4, 6 महीने, उसके बाद फिर वही विवाह बंधन लगने लगा।
विवाह बंधन नहीं है देखिए, लेकिन लगने लगा दृष्टि की प्रॉब्लम है ये। फिर आपको कहा गया कि अच्छा आप बच्चे पैदा कर लो, परिवार बड़ा होगा तो बहुत सुख शांति होगी। तो फिर लोगों ने बच्चे पैदा कर लिए, तो उससे क्या आनंद मिल गया। अब आप माता पिता का जीवन देखो, वो बोलते हैं कि हमें कोई अपने लिए दुख नहीं है, बस बच्चों की चिंता है, बच्चों का जीवन सेट हो जाए। तो ये जो चिंता थी इसका सब्जेक्ट बदल गया, अब वो बच्चों की वजह से चिंता होने लगी। समझना किस बात की तरफ इशारा कर रहे, इस बात की तरफ इशारा कर रहे कि जीवन के आपके हर अनुभव ने आपको ये प्रूफ किया है कि इसमें आनंद नहीं है। आपको बार बार प्रॉमिस दिया गया, ये कर लो, नया घर बना लो, नई कार ले लोगे, नया परिवार बना लोगे। ये आपके खुद का अनुभव है कि उसमें मुझे संतुष्टि, शांति, आनंद नहीं मिलता। यहाँ से देखो, अगर आप लकी हो, जो हम सब हैं, जीवन में एक बार ईश्वर दरवाज़ा जरूर खटखटाते हैं आपका, और आपके भीतर इन्हीं सब चीज़ों के प्रति, जिनको आज तक आपने अपना जीवन माना, जिनको आज तक आपने अपने जीवन का उद्देश्य माना है, इन्हीं चीज़ों के प्रति आपके भीतर वैराग्य जागता है। डिस्पेंशन, अब थोड़ा डिस्कनेक्ट होने लगते हो तुम इन सपनों से, क्योंकि ये सपने ही थे। अब तुम्हें इन सपनों के पीछे खड़ी सच्चाई को जानने की अपने अंदर से प्यास उठती है कि हम यहाँ से आध्यात्मिक का कहें तो जन्म होता है। आपने पूछा था पहले, कई लोगों ने मेरे से ऐसे पूछा है, ये वैराग्य, ये डिस्पेंशन, ये मिड लाइफ क्राइसिस संकेत है कि कुछ आपको पुकार रहा है, कोई प्यास जाग रही है आपके अंदर। इसी तरह संकेत और भी आते हैं जब आप जिसके लिए कहते हैं ना, शास्त्रों में शब्द यूज करते हैं शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य आप सभी ने सुना होगा। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, सभी लोग शमशान में उनके अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं। उस समय वो 24 घंटे 48 घंटे का जो प्रोसेस होता है, सबके मन में ये भाव आता है कि ये जीवन की फाइनलिटी और हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो वैराग्य का भाव जागता है, मगर उसको शमशान वैराग्य बोला जाता है। शमशान से आते ही वो वैराग्य खत्म हो जाता है और आप वापस अपने व्यापार, परिवार, अपनी दुनियादारी में व्यस्त हो जाते हो। वैराग्य जागा, बट हमने 24-48 घंटे में उसको अनदेखा कर दिया। और इसी तरह से एक तीसरा वैराग्य होता है जो स्त्रियां अनुभव करती हैं, इसको बोलते हैं प्रसव वैराग्य। प्रसव यानी जब बच्चा को जन्म देती है एक माँ, तो कई लोग, अब तो देखिए, ये जन्म देने की पीड़ा है, ये ऑपरेशन वाली बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऑपरेशन नहीं हो रहा है और अगर नेचुरली अपने बच्चे को जन्म दे रही है एक माँ, तो वो जो प्रसव की पीड़ा है वो इतनी भयंकर होती है। जिस भी स्त्री ने, जिस भी माँ ने उसको अनुभव किया है, नेचुरल बर्थ की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन वाले की नहीं। उस पीड़ा में एक वैराग्य जागता है स्त्री के अंदर कि ये दोबारा इस अनुभव से नहीं गुजरूंगी, ये मेरे जीवन का अंत है। दिस इज इट। क्योंकि उस महिला को, उस माँ को उस समय लगता है कि ये मेरे जीवन का अंत हो गया और अब शायद मैं बचूंगी नहीं इसके बाद, क्योंकि वो पीड़ा इतनी कठिन है। तो उसको प्रसव वैराग्य बोलते हैं। बट वो कैसा वैराग्य है? प्रसव वैराग्य होता है जब बच्चा पैदा होता है, माँ की ममता जागती है, गोद में आता है और बच्चा, तो वो माँ प्रसव के वैराग्य को भूल जाती है। इसलिए वो माँ बार बार बच्चे को जन्म देती है, बच्चा पैदा करती है, तो मोह ज़्यादा बलवान हो जाता है, प्रसव वैराग्य फीका पड़ जाता है ना। और तभी आपने पिछले ज़माने में कुछ समय पहले देखा होगा कि 10 बच्चे, 8 बच्चे होते थे और तब ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं होते थे, नेचुरल बर्थिंग होती थी। उस स्त्री को हर बार जन्म देते हुए बच्चे को अनंत पीड़ा से गुजरना पड़ता था। वैराग्य जागता था, पर एक अपॉर्चुनिटी थी उस वैराग्य को धारण करने की। लेकिन हुआ क्या? मोह भारी हो गया, मोह भारी हो गया। और ये जो सुंदर वैराग्य है, ये देखिए, इस वैराग्य को सुंदर वैराग्य कहा जाता है क्योंकि ये बड़ी से बड़ी घटना, बड़े से बड़ा, ये कहें तो आशीर्वाद है कि जिसके भीतर संसार के प्रति वैराग्य जाग गया। ये डिप्रेशन की बात नहीं हो रही है। आप देखो सभी संतों को, और
शुरू किया जाए अगर बुद्ध जी से, तो वैराग्य जागा संसार के प्रति और बुद्ध किस में प्रवेश किए? अनंत आनंद में। रामकृष्ण परमहंस जी वैराग्य जागा संसार के प्रति तो किस में प्रवेश किए? काली के प्रेम में प्रवेश किए। और रमना महर्षि वैराग्य जागा क्योंकि स्वयं की मृत्यु का अनुभव कर लिया, तो जगत के प्रति वैराग्य जागा किस में प्रवेश किए? सुंदर मौन की अवस्था में। वो ऐसे मौन में प्रवेश किए जो मौन आज तक पूरी पृथ्वी के लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो देखिए, जब एक आम व्यक्ति है, जब वो इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में प्रवेश करता है, तो इसका जो पहला चरण और संकेत है उसके साथ क्या होता है वो जानिए। उसके साथ कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना, वो जो आम तौर पे बहुत सारे साधक देखिए ये चीज़ मुझसे पूछते भी हैं कि संसार में मन नहीं लग रहा है, रिश्तेदारी में मन नहीं लग रहा है, मैं कटा कटा सा रहता हूँ संसार में, मेरे घर वाले कंप्लेंट करने लगे हैं कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का, तुम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो। हाँ, देखिए ये संकेत भी है और एक खतरा भी है, क्योंकि रियल अध्यात्म पूर्णता का विषय है। जो देखिए आप जो संसार में भी पूर्ण रहोगे, अपने रिश्तों में भी पूर्ण रहोगे, अपने व्यापार में भी पूर्ण रहोगे, और आपका अहंकार आपके अंदर होगा। अभी आपका एंकर आपके प्रियजनों के साथ है। एंकर को देखिए क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु जिसको कहते हैं। अगर आज आपसे पूछें कि किसी से भी पूछें कि आपका केंद्र बिंदु जीवन का क्या है, तो आपका जवाब होगा कि मेरा बच्चा केंद्र बिंदु है, मेरा पति मेरी पत्नी मेरा केंद्र बिंदु है, मेरा ये जो नया घर बना रहा हूँ ये मेरा केंद्र बिंदु है, ये मेरा नया बिजनेस जो मैं खड़ा कर रहा हूँ ये मेरा केंद्र बिंदु है। तो देखिए मैंने आपको बताया गड़बड़ यही हो जाती है, गड़बड़ हो गई ना, लेकिन ये पूर्णता का विषय है। पूर्णता का अर्थ तभी होगा, आप पूर्णता तभी समझ पाओगे जब केंद्र बिंदु आपके भीतर है और ये सारे आपके कर्तव्य हैं जिन कर्तव्यों का आप निर्वाह कर रहे हो। इसी वजह से आप हिस्ट्री में जाकर के देखो, हमारे सारे ऋषि मुनि वो तो गृहस्थ थे, वो कुछ छोड़ करके तो नहीं भाग गए हैं, है ना। वो गृहस्थ आश्रम में थे और उनका केंद्र बिंदु अपनी पत्नी, अपना बच्चा, अपना घर परिवार, अपने आश्रम पर नहीं था। केंद्र बिंदु उनके अंदर बैठी हुई आत्मा पर था, उस सत्य पर था, परमात्मा पर था। अपने केंद्र बिंदु पर स्थित होकर के जगत के अपने सारे कार्य वो करते थे। मगर एक खतरा है, जैसे ही थोड़ा सा वैराग्य जागता है हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। मैं देखिए वर्ड यूज यहाँ ये कर रहे हैं डिसबैलेंस, तो किस रूप में? देखिए जो हमें कार्य मिले हुए हैं, जो हमें कर्तव्य मिले हुए हैं, जो हमें संसार में सेवाएं मिली हुई हैं, किसने दी हैं? ये ईश्वर ने। उस परिवार का भरण पोषण करने की सेवा, उस व्यापार को, उस नौकरी को अच्छे से करने की सेवा, ये मुझे कर्तव्य दिए हैं ईश्वर ने। देखिए साधक यहाँ डिसबैलेंस होता है, वो इन कर्तव्यों के प्रति अपना फोकस छोड़ने लगता है, वो इन कर्तव्यों को ठुकराने लगता है। भूल हो गई, गड़बड़ कर दी तुमने। देखिए ऐसा मानो कि वैराग्य में प्रवेश करने के लिए अपना एक अंग काट दिया, क्योंकि एक कर्तव्य आपके अंग हैं। जैसे हम योग में अष्टांग की बात करते हैं ना, 8 अंग होते हैं, तो ऐसा मानो कि संसार में आपको जो कर्तव्य मिला है वो आपके भिन्न भिन्न अंग हैं। आपके स्वयं के शरीर की देखभाल करना एक अंग, आपके प्रियजनों की देखभाल करना यानी कि परिवार की देखभाल करना दूसरा अंग, आप जिस नौकरी या जिस व्यापार में उसका देखभाल करना तीसरा अंग, आप जिस समाज में उस समाज की प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करना चौथा अंग, आप जिस देश में हो उस देश के प्रति कुछ करना पांचवा अंग, फिर इस मानवता के प्रति कुछ करना छठा अंग, और फिर सभी जीवों के प्रति कुछ करना, ये कुछ योगदान करना इस आत्मा अंग, और फिर इस सिविलाइजेशन की, जिस सिविलाइजेशन के आप वंशज हो उस सिविलाइजेशन के लिए अपना योगदान देना, ये 8वां अंग। ये 8 अंग हैं आपके, बट वैराग्य में जाते ही आप इनमें से कुछ अंग काटने लगते हो।
तो हम लूले लंगड़े हो जाते हैं। अंगों को स्वयं के अंगों को काटकर आप वैराग्य में या आध्यात्म में प्रवेश करने की चेष्टा करते हो, बिना अंगों के चला नहीं जाएगा, आप कुछ करने लायक नहीं बचोगे। और यही आज हो रहा है आज के बहुत साधकों के साथ। फिर ना वो यहाँ के रह जाते हैं, ना वो वहाँ के हो पा रहे हैं। तो न संसार का रहा ये व्यक्ति और न ईश्वर को हो पाया, ये हो जाता है क्योंकि ये अंग काटने लगता है। आध्यात्म काटने का विषय थोड़ी है, आध्यात्म तो जोड़ने का विषय है, पूर्णता का विषय है, ये इंटीग्रेशन का विषय है। और यहाँ तो सारे अंग जोड़ देने थे। तो संकेत कहाँ से मिले थे? वैराग्य से। बट गलती कहाँ की? मैंने वैराग्य की मिस इंटरप्रेट करके अपने कर्तव्य के अंगों को काटने लगा। और जैसे ही अंग काटे तो ना मैं संसार में रह पा रहा हूँ पूर्णता, और ना अध्यात्म में प्रवेश कर पा रहा हूँ पूर्णता। एक क्लासिक मिस्टेक है 95% साधक आज भी कर रहे हैं, और इसीलिए उस लक्ष्य तक ये नहीं पहुँच पाते हैं। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं कि इस यात्रा में और आगे चलते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पहली स्टेज में क्या होता है और उसके बाद की स्टेज में। और बिल्कुल जब आप जैसे समझ पाएंगे कि एक पौधा जब तैयार हो गया, अंकुरित होकर के पूरा वृक्ष बन गया, तो वो क्या स्टेज होती है। देखिए इसका एकदम आपको एकदम टेक्निकल आंसर नहीं देंगे, इसका आंसर ऐसा देना चाहते हैं। देखिए कई लोग इस बात को पूछते हैं कि सारे लोग आप सभी इस चीज़ को अच्छे से पकड़ सकें। देखिए 4 प्रमुख चीज़ें होती हैं, हमारा शरीर, हमारी श्वास, हमारा मन और हमारी वाणी। ये 4 प्रमुख चीज़ें होती हैं। तो ठीक यही स्टेजेस हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। पहली अवेकनिंग के दर्शन आपको होने लगते हैं शरीर में। कैसे होने लगते हैं? आपके शरीर में कुछ इंडिकेशन आने लगते हैं। क्या इंडिकेशन आने लगते हैं? आपका फूड इम्पैक्ट होने लगेगा, यानी आप जिस तरह से आहार करते हो और जितना आहार करते हो और जितनी बार आहार करते हो और जिस मनोदशा में आहार करते हो, ये इम्पैक्ट होने लगेंगी बातें। यू विल सी इन सभी पे कुछ इम्पैक्ट आएगा। आमतौर पर देखिए आपका फूड इम्पैक्ट थोड़ा कम होने लगेगा, आपकी फूड की क्वालिटी थोड़ी सात्विक होने लगेगी, आपका बासी तला खाने की तलब कम होने लगेगी। ये संकेत मिल रहे हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की आप पहले चरण में प्रवेश कर रहे हो। शरीर के तलपली अब आपको निद्रा में इम्पैक्ट आने लगेगा। तो खाना के साथ जो दूसरा खाना चीज़ जुड़ी है वो है निद्रा। तो निद्रा में कुछ इम्पैक्ट दिखेगा, आपके स्लीप की क्वालिटी और आपके स्लीप का कोना, आपकी स्लीप की टाइमिंग इम्पैक्ट होने लगेगी। और एक बात आपको यहाँ बहुत ही बहुत फाइनल सिग्नल जैसा दे देते हैं कि अगर साधक की निद्रा रात को 2:30 से और 4:45 के बीच में टूटने लगे तो यही विंडो है। 2:30 लेकर के सुबह 4:45 के बीच में उस साधक की निद्रा टूटने लगेगी। और उस निद्रा के टूटने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे कभी उसकी पानी पीने के लिए टूटे, चाहे कभी उसको बहुत भयंकर प्यास लगे, कभी उसको लगेगा कोई सपना टूटा, कभी उसको लगेगा कोई जगा रहा है। ये कुछ होगा, मगर इस दौरान निद्रा टूटने लगेगी। ये बहुत सटल डायरेक्ट साइन है कि निद्रा में परिवर्तन आ रहा है, और ये शरीर के लेवल पर जागृति का संकेत होता है, शरीर के तल पर जागृति का संकेत। इसी तरह से जिसको बोलते हैं कि कुछ जाग रहा है, इस कुछ अवेकनिंग घटने लगी है। अब देखिए दूसरा स्टेप है श्वास में। आप परिवर्तन महसूस करोगे। आपकी श्वास आमतौर पर जैसे अभी आप बैठे हो तो आंख बंद करके या जागी हुई आंख से देखोगे कि आपकी श्वास मन धीमे चलेगी, सॉफ्ट एंड सेटल। बल्कि आपको ये भी लग सकता है कि चल भी रही है या नहीं, वो इतनी धीमे चलने लगेगी। उसमें रैंडमनेस श्वास का कम होने लगेगा, श्वास इवन होने लगेगी। और दूसरा संकेत श्वास का मिलेगा आमतौर पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अपनी नाड़ी चेक करोगे तो आपकी श्वास दोनों नाड़ियों से चल रही होगी। और तीसरा संकेत मिलता है चित्त यानी मन के तल पे। 2 चीज़ें बहुत खूबसूरती से दिखेंगी।
कंटेंट ऑफ योर थॉट, आपके विचारों की क्वालिटी अब बदलने लगेगी। आपको पहले विचार आते थे पड़ोसी ने ऐसा क्यों किया, बहू ने ऐसा क्यों किया, पति ने ऐसा क्यों किया, यानी कि संसार के विचार। अब आप महसूस करोगे कि संसार के विचार तिरोहित होके ज़्यादा समय आपको आध्यात्म के, सत्य के, प्रेम के, करुणा के विचार आने लग रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स और चेंजिंग। दूसरा, मन के तल पे जो आएगा, इन विचारों के बीच में गैप्स आने लगेंगे। आप देखेंगे जैसे आप बैठे होंगे तो सुबह सुबह आप पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, या फिर सडनली आप अपने मन को चेक करोगे कि अरे कोई विचार नहीं है, मैं विचार शून्य में हूँ इस समय। तो ये दूसरा परिवर्तन आपको दिखेगा। विचार आएंगे अभी भी, बट वो जो ट्रैफिक है थॉट्स का वो कम होने लगेगा। अब आपके विचारों का, आपके मन का जो हाईवे है वो आमतौर पर खाली होगा। 2-4 इधर उधर विचार बस दिखेंगे। ये दूसरा आपको विचार के तल पर दिखेगा। और अब तीसरा, आप इजीली अपने विचारों को देख पाओगे। आप ये देखोगे कि आपका मन ज़्यादा समय न भविष्य की कल्पना कर रहा है और न भूतकाल की कुछ बातें सोच रहा है। बस आप चेक करोगे अपने आप को तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा टाइम तक आपका मन प्रेजेंट में होगा, इसी क्षण में होगा। तो ये संकेत होगा है तल की ग्रोथ हो रही है, ये अवेकनिंग हो रही है विचार के तल पर। और चौथे तल की अवेकनिंग दिखेगी आपको वाणी पर। वाणी आपकी कम होने लगेगी। अब ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं लगेगा। अब तुम जो पहले चीज़ के लिए आप 10 सेंटेंस बोल देते थे, अब आप 1 या 2 सेंटेंस बोल करके अपनी बात कह दोगे। दूसरा, वाणी में आपकी मधुरता, मिठास आने लगेगी। और अब आप किसी को डांटोगे भी तो उसका दिल नहीं तोड़ोगे। डांटोगे उस कार्य के लिए, बट आप उसके दिल को नहीं तोड़ रहे हैं, तो आपकी दिल में, आपकी वाणी में मधुरता आने लगेगी। अब वाणी तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम करेगी। और तीसरा, अब आपकी वाणी से आप ज़्यादा समय सत्य की बात कहना पसंद करोगे और आप असत्य की बातें करना पसंद नहीं करोगे वाणी से। और ये वाणी के तल पर मोटे तौर पर ये आपको परिवर्तन दिखने लगता है। और जैसा आपको बोला, जैसा ज़्यादा समय आप मौन पसंद करोगे, और ये सबसे हाई स्टेट होता है अवेकनिंग का। तो ये आपको 4 इस तरह से आपको बताए हैं कि ये हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, और हम महसूस कर सकते हैं कि हम कितने आध्यात्मिक की तरफ जा रहे हैं, हमारी कितनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रीज़न बताए हैं, ऐसे संकेत बताए हैं, तो उसको आप समझ करके और जान सकते हैं कि आप कितनी आध्यात्मिक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ओम शांति।